हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे अपवा द्रोणी ड्रेनेज बेसिन की। वो गलती से वीडियो रुक गई थी, कंप्लीट होना ख़त्म हो गया था, लेकिन फिर से मैं शूट कर रहा हूँ वीडियो आपके लिए। और इसको अब मैं पार्ट 1 ना करके इसको मैं पार्ट 2 कर देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब ये पार्ट 2 की वीडियो में ये वीडियो चली जाएगी, ठीक है, पार्ट 2 में चली जाएगी। और दूसरी बात, हम बात कर रहे थे, जब हमने अपवा द्रोणी की बात की थी, ड्रेनेज बेसिन की बात की थी, तो इसमें हम बात कर रहे थे कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्रोणी किसकी है और दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो इन सब टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। आइए अब कंप्लीट करते हैं जल्दी से। हाँ जी, पहला पॉइंट जरूर याद रखना बच्चों, हमेशा जिंदगी भर याद रखना ये बात। लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, रिवर ऑफ द वर्ल्ड, इसका नाम है बच्चों अमेजन रिवर। हिंदी मीडियम में इसके कहेंगे दुनिया की सबसे बड़ी नदी, दुनिया की सबसे बड़ी नदी। आंसर है बच्चों अमेजन नदी। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक क्या था कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्रोणी किसकी है। क्या? नदी द्रोणी। तो आइए देखते हैं किसकी सबसे बड़ी नदी द्रोणी है। हाँ जी, तो देखिए, विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी किसकी है। जाहिर सी बात है, जब नदी बड़ी ये है तो जगह भी ज्यादा यही कवर करेगी, तो आंसर आएगा बच्चों अमेजन नदी। और वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन, तो इसका मतलब अमेजन रिवर। ये पेपर में 1 नंबर में पूछ लेते हैं, तो इसको ध्यान से याद रखना आप कि भाई सबसे बड़ी नदी पूछे वर्ल्ड की तो भी अमेजन नदी, विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी पूछे तो भी अमेजन नदी, वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन अमेजन रिवर। याद रखना बेटा जी। इसके बाद जो बच्चे अभी 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, जिनके पास बुक्स है, जिन्होंने पढ़ रखी है, जो आप लोगों ने पढ़ रखा है, काफी तैयारी भी कर रखी होगी, तो इसी चैप्टर में एनसीईआरटी के 3rd चैप्टर में क्लास 9th के भूगोल में अपवाह में अब जो टॉपिक आता है वो आता है बच्चों, आपने सुना होगा एक जल विभाजक। क्या सुना होगा? जल विभाजक। और जल विभाजक के बारे में बताऊं तो उसको इंग्लिश में कहते हैं वाटर डिवाइड, जहां पे पानी डिवाइड होता है। अब ये है क्या, क्या है क्या नहीं है, आइए समझते हैं जल्द से जल्द, ताकि अच्छे से और समझ में आ जाए और हमारे सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। किसके साथ? आपके अपने विनोद सर के साथ। जल विभाजक की बात करते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है हमारा जल विभाजक। ये जल विभाजक होता क्या है? जल विभाजक या फिर इसको कहते हैं वाटर डिवाइड। देखो बच्चों, पहले ध्यान से सुनिए, जल विभाजक क्या होता है। जल विभाजक या फिर वाटर डिवाइड, ऐसा मान लीजिए आप, जब नदी बह रही है, मान लेते हैं 2 पानी का हिस्सा है, दो पानी के हिस्से हैं, ठीक है, दोनों पड़ोसी है पानी मान लेते हैं, और दोनों जो है बह रहे हैं और दोनों मिलना चाहते हैं, लेकिन मिल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनके बीच में कुछ ना कुछ जमीन ऊंची उठ जाती है। या तो वो पहाड़ी हो सकती है, या ऊंचा उठा हुआ पठार हो सकता है, या ऊंची उठी हुई कोई भी चीज हो सकती है, उच्चावच हो सकता है, अपलैंड हो सकता है, एलिवेटेड एरिया हो सकता है, एनीथिंग जो जमीन का कुछ ऊंचा उठा हुआ हिस्सा पानी को 2 बराबर भागों में बांट दे। बराबर तो नहीं कहेंगे, 2 भागों में बांट दे, यानी कि एक अपलैंड है, एक एलिवेटेड एरिया है,
जिसने क्या किया, सेपरेट कर दिया दो वाटर बॉडीज को। सेपरेट मतलब पता है, अलग कर दिया, अलग कर देना। उसी को ही जल विभाजक या फिर वाटर डिवाइड कहते हैं। जैसे कि कई बार आपने सुना होगा बांध बना देना। बांध से क्या होता है, आधा पानी इस तरफ और आधा पानी इस तरफ। तो बांध जो है एक तरफ से वाटर डिवाइड या फिर जल विभाजक का काम करता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ऐसा कोई सा भी स्थान जो जमीन का उठा हुआ हिस्सा हो, जो पानी को, जल को दो भाग में बांट दे। एनी एलिवेटेड और अपलैंड विच सेपरेट्स वाटर बॉडी इनटू टू पार्ट्स, इट इज कॉल्ड वाटर डिवाइड और इट इज कॉल्ड जल विभाजक। ठीक है, बहुत ईजी है समझना। जैसे कि अगर मैं आपको किसी किताब का एग्जांपल दूं, तो किताब में आप देखोगे, अपनी बुक को जब आप उल्टी करोगे तो ये वाला जो एरिया होता है, बीच वाला एरिया, एक कवर चढ़ी हुई है, देखो इसलिए बीच वाला जो एरिया है, बीच वाला, तो बीच वाला जो एरिया है, देखोगे एक तरफ ये वाला बुक है, एक तरफ ये पेज है। ये जो उठा हुआ एरिया है, उठा हुआ, अब नदी बह रही है मान लेते हैं, इधर भी बह रही है नदी और इधर भी पानी है, इधर भी जल है और इधर भी जल है। लेकिन इस उठे हुए हिस्से की वजह से ना तो ये पानी इससे मिल पा रही है, ना ये वाला पानी इससे मिल पा रहा है। तो क्या हो रहा है, ये एनी एलिवेटेड एरिया हो सकता है, कोई ऊंचाई पहाड़ी हो सकती है, उच्चावच हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये ऐसा स्थान जो जमीन का ऊंचा उठा हुआ हिस्सा हो, जो जल को दो बराबर भागों में बांट दे, उसी को जल विभाजक कहते हैं, उसी को वाटर डिवाइड कहते हैं। समझ में आया होगा, पूरी उम्मीद है पूरा समझ में आया होगा। बाकी नहीं भी समझ में आया तो आइए डेफिनेशन से समझते हैं कि आखिर एनसीईआरटी और सीबीएसई क्या कहता है। आइए समझते हैं डेफिनेशन से। हाँ जी, देखिए आपके सामने डेफिनेशन भी तैयार हो गई है। अभी मैंने आपको बताया था जल विभाजक के बारे में और वाटर डिवाइड के बारे में। तो मैंने तो ये बताया था साधारण शब्दों में कि ऐसा कोई भी उठा हुआ क्षेत्र या ऐसे कोई भी उठी हुई भूमि जो पानी को दो भाग में बांट दे, उसी को ही जल विभाजक कहते हैं। एनी एलिवेटेड एरिया, एनी अपलैंड, जो वाटर को विच सेपरेट्स वाटर इनटू टू पार्ट्स, इट इज कॉल्ड वाटर डिवाइड। ठीक है, आइए डेफिनेशन के हिसाब से समझते हैं। जल विभाजक कोई भी ऊंचा क्षेत्र, जैसे कि पर्वत हो सकता है या फिर उच्च भूमि, मतलब कोई ऊंची उठी हुई भूमि, जो दो पड़ोसी अपवाह द्रोणी का मतलब वही नदी मान लो, पानी का हिस्सा मान लो, दो पड़ोसी अपवाह द्रोणी को एक दूसरे से अलग करती है, यानी कि एक दूसरे से अलग, दोनों मिलना चाहते हैं लेकिन इनको अलग कर दिया गया, अलग करती है। इस प्रकार की जो भी उच्च भूमि होगी उसी को ही जल विभाजक कहते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा, उम्मीद पूरी है कि समझ में आया होगा। अब जल विभाजक को इंग्लिश में समझते हैं बच्चों। वाटर डिवाइड में क्या है, एनी एलिवेटेड एरिया, कोई भी उठा हुआ स्थान या क्षेत्र, सच एज माउंटेन, हो सकता है वो पहाड़ या पर्वत हो, और एन अपलैंड, ऊंचे उठी हुई जमीन हो, सेपरेट्स, अलग करना, सेपरेट मतलब होता है अलग करना, सेपरेट्स टू ड्रेनेज बेसिन, दो ड्रेनेज बेसिन को जो अलग करती है, सच एन अपलैंड, इस प्रकार की ऊंची उठी हुई भूमि को हम वाटर डिवाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, वाटर डिवाइड कहते हैं। तो ये था आपका क्लास 9th का चैप्टर भूगोल। ठीक है, जिसमें मैंने आपको कुछ बेसिक चीजें कवर की जो पेपर में आता ही आता है। कुछ की पॉइंट मान लीजिए इसे, या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट मान लीजिए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने काफी चीजें कवर की है। ऐसी मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में आपका चैप्टर खत्म करूंगा धीरे धीरे, ताकि बर्डन आपके ऊपर भी ना आए ना मेरे ऊपर आए, और चीजों को हम अच्छे से डेफिनेशन के साथ समझेंगे, जिससे हमें और क्लैरिटी आती रहे, ताकि मेरे जो यूट्यूब का चैनल का नाम है कॉन्सेप्ट क्लियर विद विनोद सर, ताकि विनोद सर के साथ आपके कॉन्सेप्ट भी तो क्लियर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, होने तो चाहिए। तो इसीलिए
मैं शॉर्ट वीडियो लाऊंगा, कोशिश करूंगा 15 से 20 मिनट की मेरी एक वीडियो हो जिसमें आपको आसानी से मैं 2-3 टॉपिक कवर कर सकूं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। तो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो आप लाइक करते हो तभी हमें लगता है कि चलो भाई बच्चे पढ़ रहे हैं और लाइक कर रहे हैं, तो और हम वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और इसी चैप्टर का थर्ड पार्ट 2 ये था। पार्ट 1 पहले बना दिया था, जो गलती से वीडियो रुक गई थी। अब पार्ट 3 भी बहुत जल्दी आपके पास पहुंच जाएगा। तो अब आप भी तैयार हो जाइए, हम भी तैयार हैं, और एग्जाम होने दीजिए। कोविड का डर नहीं है, एग्जाम देंगे, क्रैक करेंगे, अच्छे नंबरों से पास होंगे। चलते हैं, जय हिंद।